सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई में अनेक प्रकार के पदों पर भर्ती निकली है। आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप देख सकते हैं 8 मार्च का ये नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेसिस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है? असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, पे लेवल 10 है, काफ़ी अच्छा पे स्केल है। अधिकतम एज 35 है, मैक्सिमम एज, और एज रिलैक्सेशन भी है, वो अभी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। ऐसी कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आगे दिया गया है। एससी एसटी के लिए टोटल वैकेंसी है 18। उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स पे लेवल सेम है, 16 वैकेंसीज है। ग्रुप ए की वैकेंसीज हैं सारी। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, अकाउंट ऑफिसर, ये सारी ग्रुप ए की है। पे लेवल 10 है, काफ़ी अच्छा पे स्केल है। टोटल वैकेंसी आप आगे देख सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहेगा? एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफिस, कहीं पर भी बोर्ड के ऑफिस में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ग्रुप बी की वैकेंसी जेई की इंजीनियर एक वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जूनियर इंजीनियर की 17 वैकेंसी हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 7 है, पे लेवल 6 है, 35,400 बेसिक रहेगा। ये ग्रुप बी की है। और ग्रुप सी में अकाउंटेंट पे लेवल 4, 7 वैकेंसी है। और जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल 2 है, 19,900 बेसिक, 20 वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ पोस्ट ईयर मार्क फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो कौन सी सूटेबल पोस्ट है बेंच पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए, दिव्यांगजनों के लिए? असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, जेई, जूनियर अकाउंटेंट। नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती हैं। 12 मार्च से आप आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर नीचे दी गई है, 12 मार्च, यानी कि आज है 12 मार्च। आज से आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट है 11 अप्रैल। नीचे नोट दिया गया है, इन केस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन हैज टू बी एक्सटेंडेड, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ एलिजिबिलिटी शेल रिमेन सेम। अगर डेट एक्सटेंड करनी भी पड़ी तो भी आपकी जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी देखने के लिए वो 11 अप्रैल 2024 ही रहेगी। बाइफर्केशन आप देख सकते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी का 18 है। एकेडमिक्स की बात करूं असिस्टेंट सेक्रेटरी की, तो सब्जेक्ट यहां पर दिए गए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट भी आगे दी गई है ऐसे एलोकेशन के लिए। और जिसके भी आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन आवेदन करते वक्त भरेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं रिक्रूटमेंट रूल। तो क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, बैचलर डिग्री मांगी गई है। एकेडमिक्स के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है, बीएड मांगी गई है, और नेट क्वालिफाइड हो या फिर डॉक्टरेट हो। डिजायरेबल क्या है? एमएड, एमफिल। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। बीएड इन स्पेशल एजुकेशन अगर है तो प्राथमिकता दी जाएगी, कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है। उसके बाद स्किल एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। डिजायरेबल क्या है? 4 साल का बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, पीएचडी हो, एक्सपीरियंस हो, ड्राइविंग टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड कंटेंट बेस्ड इनोवेशन किया हो, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन, हैज़ इनोवेटेड इन कोर्स डिज़ाइन एंड पेडोलॉजी टू क्रिएट हाई क्वालिटी करिकुलम, ये सारे डिज़ायरेबल हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है, बीएड, नेट, और डिज़ायरेबल सेम लगभग जो ऊपर कहा गया था। अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, अकाउंट्स में, किसी में भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री मांगी गई है हैविंग SAS JO एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी अकाउंट ऑडिट। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर बैचलर डिग्री नहीं है तो। बैचलर तो होगी, उसी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, लेकिन सब्जेक्ट थोड़े चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने अकाउंट से, फाइनेंस से नहीं किया और पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मतलब हो गया इसका। MBA फाइनेंस में भी, CA भी हैं, ICWA से आप पोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल नीचे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ जो बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है, आप देख सकते हैं, फ्रेशर AO के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, और कोई परसेंटेज भी नहीं लिखी। बैचलर ऑफ इंजीनियर बीटेक की हो आपने इन सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर मास्टर डिग्री हो विद इंग्लिश एज कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, ऐसी और करके काफ़ी सारे दिए गए हैं। तो आप जो भी आपके पास है इनमें से अगर है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अकाउंटेंट बैचलर डिग्री मांगी गई है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, कोई भी एक सब्जेक्ट हो, और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 हिंदी में, दोनों में से किसी एक में, और लिखा है। जूनियर अकाउंटेंट 12वीं पास होना चाहिए और 35 वर्ड इंग्लिश में और 30
आपका हिंदी में। आप एक बार साथ साथ एज भी देखते चले, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप एज रिलैक्सेशन तो मिलेगी नहीं, जैसे एओ के लिए 35 साल है तो आप अपनी एज साथ साथ देखते चलें। एज की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट, तो कम से कम 11 अप्रैल को आपकी आयु 18 होनी चाहिए। जो मैंने आपको ऊपर कहा था कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी एससी एसटी को 5, ओबीसी नॉन क्रीमी को 3, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जनरल इंक्लूडिंग वुमेन 10 साल, ऐसे आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उतनी एज रिलैक्सेशन आपको यहां पर दी जाएगी। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द क्लास 10th मेट्रिकुलेशन, वो सारे रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए जिसके बेस पर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करेंगे। और एज प्रूफ के लिए आपके पास 10वीं का मेट्रिकुलेशन का सेकेंडरी एग्जामिनेशन की मार्कशीट ये सब अगर है तो आप एज प्रूफ वैलिड होगा। फीस कितनी रहेगी अनरिजर्व के लिए? ग्रुप ए की पोस्ट के लिए 1500, प्रत्येक पोस्ट के लिए, ईच पोस्ट के लिए, ग्रुप बी और सी के लिए 800 रुपये। रिजर्व कैटेगरीज के लिए या फिर अगर आप सीबीएसई के रेगुलर कर्मचारी हैं तो भी आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, और वुमेन कैंडिडेट से भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। अच्छा, स्कीम ऑफ एग्जाम यहाँ पर दिया गया है। एडमिन कैडर के लिए 2 टीयर एग्जामिनेशन होगा फॉलोड बाय एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप ओएमआर बेस्ड टीयर 1 टेस्ट। द कैंडिडेट इन द रेशियो 1:10 विल बी अलाउड टू अपीयर इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। डिस्क्रिप्टिव, तो पहले ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं पार्ट 6 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स दिए गए हैं, 2.5 घंटे का समय है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा टीयर 2 का, करंट अफेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एसे राइटिंग, 320 मार्क्स का, 3 घंटे का समय रहेगा। इंटरव्यू होगा, उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन, सेम पैटर्न है, एमसीक्यू टाइप और रिटन एग्जाम होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। एओ के लिए इसमें भी टीयर 2 है, टोटल एमसीक्यू बेस्ड, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और उसके बाद इंटरव्यू। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप देख सकते हैं 6 पार्ट है, कंप्यूटर की नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अर्थमेटिक, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी 2.5 घंटे। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक अकाउंट ऑफिसर के लिए होता है वो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बैंकिंग 160 मार्क्स से, करंट अफेयर्स हो गया, जनरल सिलेबस हो गया, जो जैसे कि करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, उसके बाद इंटरव्यू। ऐसे ही आप जेई के लिए देख सकते हैं, पोज करके देख लीजिए आप एक बार। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, अकाउंटेंट के लिए भी आगे दिया गया है, यहाँ सिर्फ ओएमआर बेस्ड होगा। जूनियर अकाउंटेंट, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टेड एंड फाइनल सिलेक्शन क्या रहेगा? असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग अकाउंट ऑफिसर के लिए कट ऑफ, अच्छा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे टीयर 1 में जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, बाकी के लिए ओबीसी के लिए 45% और बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए ओबीसी को छोड़ के 40%, और टीयर 2 में भी 50% लाने होंगे जनरल को, और रिजर्व को, ओबीसी को सेम है 45 और 40। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सिंगल स्टेज एमसीक्यू एग्जामिनेशन फॉर फॉलोइंग पोस्ट, तो जेई और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए केवल एक ही टीयर का एग्जाम होगा। स्किल टेस्ट जो टाइपिंग स्पीड थी वो भी होगी आपकी अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट के लिए। कट ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे? सेम 50, 45 और 40%। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज क्या रहेगा? ग्रेजुएशन लेवल रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल रहेगा, आप एक बार देख लें। सिटीज़ क्या, लगभग भारत के हर मेजर सिटीज़ में आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं, चाहे आप किसी भी जिले से हो। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? इन टीयर 1 2 marks shall be awarded to every correct answer, 0.5 marks shall be deducted for incorrect answer। इस बात का इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये कि नेगेटिव मार्किंग है तो इस बात का आप ध्यान रखें, 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 मार्क्स आउट ऑफ 2 काट लिए जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। और देख लेते हैं, रफ वर्क के लिए आपको जगह दी जाएगी, रफ शीट। अनफेयर मीन्स का आप इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, तो बहुत अच्छी बात है, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आएंगे। ये बात की बात है। डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज ऑफ ओएमआर शीट एंड आंसर शीट, ये आप बाद में ऑब्जेक्शन लगाते रहना, जब एक बार एग्जाम होंगे, रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, तब देखेंगे। बस अब आपको क्या करना है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आवेदन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में लेटेस्ट अपडेट में तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और
आवेदन करने के लिए लिंक मिल जाएगा। ये प्रोफोमा है। अगर आप जैसे कि बीसी के लिए अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है, ये फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू प्रोड्यूस्ड बाय बैकवर्ड क्लास, ऐसे ही यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट दिए गए हैं। ये सर्टिफिकेट आपके पास हों तभी आप, जैसे ये के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जो भी आप ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अपनी डिटेल्स भरेंगे उन सब का आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना अनिवार्य है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सीबीएसई जैसे बड़ी संस्थान में आपके लिए काफ़ी अच्छे पे स्केल पर रेगुलर जॉब निकली है, तो आप अप्लाई जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को इस प्रकार की गवर्नमेंट एम्प्लॉय से संबंधित और वैकेंसी से संबंधित, रिक्रूटमेंट से संबंधित अपडेट मिलती रहती है।